हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव और आपका मेरे चैनल टेक प्रणव पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इजी होगा। इस चैप्टर में ये तीन टर्म्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर इन तीन टर्म्स के आसपास ही घूमता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है? ये क्वेश्चन काफी कॉन्ट्राडिक्टरी। क्यों? क्योंकि लगभग आज से 2 से 3 हजार साल पहले इजिप्शियन साइंटिस्ट का यह मानना था कि लाइट हमारी आंखों से निकलती है। अगर वो सही होते तो क्या हो अगर मैं इस कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दूं? अगर मैं लाइट्स बंद कर दूं और अगर लाइट मेरी आंखों से निकलती है तो फिर मुझे इस कमरे में अंधेरा नहीं दिखना चाहिए, पर मुझे इस कमरे में अंधेरा दिख रहा है। इसका मतलब पहली वाली थ्योरी गलत। उसके बाद आज से 200 से 300 साल पहले कुछ साइंटिस्ट का यह मानना था कि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल्स से बनी। ये काफी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, बट कुछ लोगों का मानना था कि ये थ्योरी रॉन्ग। क्यों? मान लीजिए लाइट पार्टिकल्स की बनी, ठीक है, और मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से मैं लाइट इमिट करवा रहा हूं इस तरीके से। तो अगर ये लाइट पार्टिकल से बनी होती तो यहाँ पर इन दोनों को स्ट्राइक करना चाहिए था और रैंडमली बाउंस कर लेना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो फिर इससे हमें ये पता लगा कि पार्टिकल थ्योरी है वो एकदम गलत है। उसके बाद साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किए और पता किया कि लाइट जो है वो वेव प्रॉपर्टी शो करती है। लाइट इज अ वेव, लोगों का, साइंटिस्ट का ये मानना था। बट थोड़े समय बाद इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी साइंटिस्ट को ये पता लग गया कि वेव थ्योरी भी एकदम गलत है। उसके बाद आई एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसने ये बताया कि लाइट इज नीदर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नॉर इट इज वेव। इट हैज लाइट हैज पार्टिकल प्रॉपर्टी विद वेव नेचर, has particle property with wave nature। मीन्स लाइट ना पार्टिकल्स की बनी है ना वेव की। लाइट इन दोनों का एक तरीके का मिक्सचर है। कुछ जगह लाइट शो करते हैं पार्टिकल प्रॉपर्टी और कुछ जगह शो करता है वेव प्रॉपर्टी। तो लाइट हैज पार्टिकल प्रॉपर्टी विद वेव नेचर, ठीक है। तो अब अपने को इतना तो पता लग गया है कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी हमें वो क्लियर हो चुकी। अब हम दूसरी टर्म पर जाते हैं जो कि है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? मैं पहले बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। अब दूसरी टर्म जो है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या हो? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन में चेंज होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हर जगह हो रही है जहां पर लाइट है। यहां पर रिफ्लेक्शन लाइट मुझ पर पड़ रही है, फिर आपकी आंखों में जा रही है, तभी आप मुझे देख पा रहे। इस पेन पर भी लाइट गिर रही है,
ये पेन है, मान लीजिए ये पेन है और ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इस पेन पर पड़ रही है और फिर ये मेरी आंखों पर आकर गिर रही है, तभी मैं इस पेन को देख पा रहा हूं। तो इससे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। जो इजिप्शियंस मानते थे कि लाइट हमारी आंखों से निकलती है तभी हम देख पाते हैं, तो वो थ्योरी गलत थी। उसकी जगह लाइट जो होती है वो ऑब्जेक्ट पर गिरती है और फिर हमारी आंखों में आती है, जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। हर चीज रिफ्लेक्शन कर रही है। अगर आप भी एक रूम में बैठे हैं जहां पर लाइट है तो आप भी रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और आप लोगों को तभी दिख रहे हैं, बाकी सबको आप चीजों को आप तभी देख पा रहे हैं क्योंकि आप रिफ्लेक्शन, आपकी आंखों में लाइट की रिफ्लेक्शन गिर रही। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन की बात कर रही तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम बात करते हैं वो है रिफ्लेक्शन की कुछ लॉज। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो होती है वो कुछ लॉज के अंतर्गत ही होती है। मतलब रिफ्लेक्शन भी जो है वो लाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमर्जी करे। लाइट के भी कुछ लॉज हैं जिनके बीच में वो बाइंडेड है, तो उन लॉज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन लॉज या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इन टोटल दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुतों को तो ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, बट जिनको नहीं आई मैं उनको बता देता हूँ कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट, चलो नीचे से, यहां से लाइट इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन इंसिडेंट जिस एंगल से हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ एक परपेंडिकुलर हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, और ये जो बीम ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये वाला एंगल, ये है। ठीक है, और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका एंगल विद नॉर्मल जो है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल है ये, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से भिड़ी और रिफ्लेक्ट हो, तो ये है हमारी रिफ्लेक्टेड। और हमारा पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो हम हो गया हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब अब आप यहां पे देखिए, चलो मैं दोबारा बता देता हूं। ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारा प्लेन, हमारा मीडियम जो है वो है ये बोर्ड, और इस बोर्ड के अंदर ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल भी इसी के अंदर है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के अंदर है। अब इसका ये मतलब नहीं है, देखिए अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो हो सकता है कि इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसा भी एंगल बना सकती है। हो सकता है 30 डिग्री का एंगल ये बाहर की तरफ भी बने, पर नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड लॉ ये इस प्लेन के अंदर ही एक एंगल बनाएगी, वो होगा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर जिस भी प्लेन के अंदर है उस मीडियम के अंदर ही रहेगी, उस मीडियम से बाहर नहीं निकलेगी। ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो इन दो लॉज का फॉलो जरूर करेगी। ठीक है, लाइट को ये दो लॉज हर जगह फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, तो जहां पर रिफ्लेक्शन की बात हो रही होती है वहां पे हम कभी भी मिरर्स की बात भूल नहीं सकते, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम मेनली बात करते हैं मिरर्स। मिरर्स बहुत टाइप के होते हैं, बट सिंस अभी ये हमारा स्टार्टिंग है, लाइट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ दो ही टाइप्स के मिरर्स की ही बात करेंगे, जो कि है प्लेन मिरर विच इज द मोस्ट कॉमन मिरर, और सेकंड मोस्ट कॉमन मिरर है हमारा स्फेरिकल मिरर। ये क्या है? स्फेरिकल प्लेन मिरर आपको पता होगा, जो हमारे ड्रेसिंग रूम्स के अंदर होता है और कई जगहें होते हैं। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कनकेव मिरर आपको शेप दिखाता हूँ मैं, कनकेव मिरर की कुछ ऐसी शेप होती है और कन्वेक्स मिरर की यूं। हो सकता है बहुत बच्चे कंफ्यूज हों, और अभी मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बता देता हूँ। इन दो मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ। स्फेरिकल मिरर हम इसे इसलिए कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, स्फीयर हमारे पास एक बॉल है, और हमने उस बॉल को इस एरिया से काट दिया और इस एरिया को अलग रख दिया, तो ये कुछ इस शेप का होगा। ठीक है, एक बाउल टाइप की शेप, क्योंकि हमने स्फीयर को काटा है तो एक बाउल टाइप की शेप का होगा ये कुछ। ये बाउल है और ये बाउल की ओपनिंग। ठीक है, तो ये इस बाउल के अंदर हमें एक ये साइड दिख रही है लेफ्ट साइड, और एक ये पीछे की साइड। ठीक है, तो इस मिरर के अंदर हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड जो है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। इस एरिया को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, और राइट साइड है उसे ये मानो कि ये मिरर की बैक साइड है, जिसे हम ऐसे लाइंस लगाकर डिनोट करते हैं। तो ये मिरर हमारा कनकेव मिरर जैसा दिख रहा है। अब ये मिरर आप देखिए, इस मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा इस तरफ। तो एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, अंदर की तरफ बेंड हो उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बेंड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा और ये बाहर की तरफ बेंड है, तो हम इसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है? इस साइड से तो हमने काटा और हमारा बना कनकेव मिरर, और इस साइड से जब हमने काटा तो हमारा बना कन्वेक्स मिरर। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिफ्लेक्टिंग surface is always on left. ठीक है, कोई भी मिरर बनाओ, ये मान लीजिए हमने प्लेन मिरर बनाया है, तो इसके अंदर भी ये बैक साइड है और लेफ्ट साइड में ही हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा है। क्यों? क्योंकि जब हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जब हम लेफ्ट साइड को रिफ्लेक्टिंग साइड रखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, हमारे जो फॉर्मूलाज है वो इस पर काफ़ी इजीली वर्क करेंगे, वरना हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने, इनके जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें अप्लाई करने। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर्स के अंदर हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी, तो हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम सबसे कॉमन मिरर्स की बात करेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में बहुत थोड़ा सा ही है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो टाइप के, कनकेव और कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हमने एक स्फीयर के ही पार्ट को काटा है और उसको ही लिया है, और उसके अंदर जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बेंड हो उसे हमने कनकेव मिरर कहा है, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बेंड हो हमने उसे कन्वेक्स मिरर कहा है। और इसको एक याद करने का तरीका और बता देता हूँ आपको मैं। इसका याद करने का तरीका ये है कि आपने केव्स देखी हैं, केव्स, गुफाएं अंदर की तरफ होती हैं, काफी गहरी होती हैं, अंधेरे से भरी। और आप देखिए कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, ये भी अंदर की तरफ है, थोड़ा सा अंदर की तरफ गहरा है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है याद करने का, बाकी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे इजीली याद कर लेंगे। तो मिरर्स के बारे में ये हमने सिर्फ एक बेसिक सीखा है इस चैप्टर की, बस आप समझे एक इंट्रो है।
हमने लाइट और रिफ्लेक्शन नाम के इन दो शब्दों का मतलब समझा है। और रिफ्लेक्शन जहाँ होता है वहाँ मिरर की बात तो ज़रूर होती है, तो हमने मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। और ये जो आपने आज पढ़ा है ये सिर्फ बेसिक्स थे, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा है। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ टर्म्स सीखेंगे जो इन स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड होंगी, और अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ उसे देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके कोई भी फीडबैक अगर आपको हमें देना हो तो प्लीज़ दीजिएगा। थैंक यू।